यहाँ पर सुबह हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमको सनराइज़ देखना था। जो सूर्य की किरण होती है वो बिल्कुल रेड ऑरेंज तरह एक पतली सी लेयर की तरह दिखती है और सीधे अन्नपूर्णा पहाड़ पर पड़ती है, वो हमको देखना था। लेकिन क्योंकि सुबह बादल थे इस कारण वो नज़ारा हमको देखने को नहीं मिला। थोड़ा निराश हुए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक आना हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट था। तो थोड़ा इधर चल के देखते हैं कि इधर क्या है। कल इधर जा नहीं पाए थे तो इधर भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सनराइज़ हो चुका है। वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ऑरेंज सी जो लाइट रहती है वो पड़ेगी इस वाले पर भी, पहाड़ पर भी, और इधर पीछे वाले माउंटेन पर भी। हालांकि थोड़े से बादल होने के कारण ऐसा कुछ व्यू दिखा नहीं, बट फिर भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। रात को तो -5 -6 चला गया था, अभी भी -2 है ही। काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल, रात को भी स्नोफॉल हुआ है। और अब हम जल्दी निकलेंगे पैकिंग करके, क्योंकि यहाँ पर ठंड के साथ साथ एक और दिक्कत है, ऑक्सीजन की। सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है सबको, सबके सर चकरा रहे हैं। तो बस निकलेंगे जल्दी अब पैक करके। और हमने नीचे चलना शुरू किया ही था कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कल हम इसी रास्ते से आए थे और इस रास्ते पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी जहाँ पर हम चल रहे हैं। अभी पूरी की पूरी बर्फ़ है। तो पूरे के पूरे रास्ते चेंज हो चुके हैं और दूर तक बर्फ़ दिख रही है। MBC तक पूरी की पूरी बर्फ़ दिख रही है। तो देखते हैं कितने देर में उतरते हैं हम। धीरे धीरे काफ़ी ठंड भी है, अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एकदम तेज़ जो धूप है वो रिफ्लेक्ट हो रही है आइस पे। 8:20 को हम निकले हैं ABC से नीचे की तरफ।
और जैसे काफ़ी सारे लोग चढ़ रहे थे वैसे ही काफ़ी सारे लोग एक साथ नीचे उतर रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं MBC में और 50 मिनट्स लगे हमको ABC से MBC आने में। तो ठीक है, अगर ऐसी पेस मेंटेन किए तो हम काफ़ी नीचे पहुंच सकते हैं। आज का टारगेट क्या है? आज हम अपर सेंटवा तक जाना चाह रहे हैं। देखते हैं, बाकी की टीम थोड़ी पीछे है, वो अपनी स्पीड बढ़ाए तो पहुंच जाएंगे। और देखते हैं मौसम अगर साथ देता है तो हम भी टाइम पे पहुंचेंगे। तो स्नोफॉल भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। इतना ज़्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं हो रहा है कि हमको रुकना पड़े, और वैसे भी हम रुकेंगे कहाँ, तो आगे चलते रहना पड़ेगा हमको। जर्नी कंटिन्यू करते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। एक्टिव स्नोफॉल हमने पहले कभी नहीं देखा था, तो वो भी हम देख रहे हैं अभी। और रास्ते पूरे तरीके से बदल चुके हैं। कल ये पूरा सूखा था, इधर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी, और आज बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये पुल है, नदी का बहाव कल से ज़्यादा तेज़ लग रहा है। और अभी हम पहुंच गए हैं देवराली, और यहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है बारिश के साथ में। और अभी थोड़ी देर आते आते बीच में तो मेरी सांस इतनी ज़्यादा फूलने लग गई थी कि मुझे लगा था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। बट जैसे तैसे मैंने पुश किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, बारिश हो रही है कि हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। और अभी यहाँ हमारे सामने बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी, और इतना हैवी स्नोफॉल हुआ कि यहाँ पर भी बर्फ़ की एक लेयर जम गई है, और अभी भी कंटिन्यूसली बर्फ़ गिर रही है। तो देखना है आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। देखो खजूर पेल रहे हैं इधर ये लोग। कुछ है जैकेट वैकेट मार्केट में पड़ा हुआ। और फाइनली फिर हमने डिसाइड किया है कि हम ट्रैकिंग कंटिन्यू करेंगे, नीचे जाना कंटिन्यू रखेंगे। कितना भी स्नोफॉल हो हम नहीं रुकेंगे, और फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। और सीढ़ियों पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है और काफ़ी फिसलन है इसमें। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसे ही उतरने के टाइम मुझे रोना आता है, और काफ़ी डर लग रहा है मुझे, इसलिए मुझे धीरे धीरे उतरना होगा। स्नोफॉल हो रहा है बट फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। देवराली से आगे नीचे जा रहे हैं। और पड़ गया क्या? रास्ते में कीचड़ भी हो गई है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है, मिट्टी थी इधर, तो सीढ़ियों में काफ़ी ज़्यादा फिसलन है। वी हैव टू बी केयरफुल। हम आए थे बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट टेरेन में, लेकिन अब वापस जा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट टेरेन में। स्नोफॉल ने सब कुछ बदल दिया है। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है बहुत देर से।
और इसने सीढ़ियों को और भी ज़्यादा थोड़ा सा डेंजरस बना दिया है। आप स्लिप हुए और इधर पट से घाटी में अंदर। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। तो हमने सोचा था भाई कि ट्रेन तो सेम रहेंगे, वापसी के टाइम पे फटाफट उतर जाएंगे, कुछ देखना भी नहीं पड़ेगा, सारे सीन्स वैसे रहेंगे। लेकिन फिर और मैंने ये भी सोचा था कि क्या ही वीडियो बनाऊंगा वापस वापस आते टाइम, सब कुछ तो सेम ही रहेगा। लेकिन फिर प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। भगवान के उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और इन्जॉय कर लो, तुम लोगों ने बर्फ़ में ट्रैकिंग नहीं की है तो थोड़ा बर्फ़ में भी ट्रैकिंग कर लो। और हम सोच रहे थे कि इस पॉइंट तक थोड़ा सा कम हो जाएगा स्नोफॉल, बट पता नहीं इसके आगे कहाँ तक हो रहा है। उधर आगे वाले पहाड़ में भी स्नो दिख रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक है। इसके नीचे फिर सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, चलते हैं। और फिर बहुत सारा स्नोफॉल और स्टेयर्स उतरने के बाद और बस हम नेक्स्ट चेक पॉइंट यानी कि हिमालय पहुँचने ही वाले हैं। बस वो सीढ़ियाँ हैं सामने। तो अभी हम हिमालय क्रॉस कर रहे हैं, स्पीड अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। मौसम भी थोड़ा सा खुल गया, थोड़ी सी हल्की सी धूप आनी शुरू हो गई है। तो देखते हैं 1 घंटे में दोआन पहुंचने का हमारा टारगेट है। टाइम क्या हुआ है डॉक्टर प्रवीण? 12:45 नेपाली टाइम। ठीक है, तो 1:45 नेपाली टाइम हमारा टारगेट रहेगा कि हम दोआन पहुंच जाएं। और रास्ते थोड़े से इजी है पिछले वाले के कंपैरिजन में, तो उम्मीद है कि जल्दी पहुंचेंगे। अब हमारे घुटने जवाब दे चुके हैं। दो घंटे की बात समझ और अभी हम इस मंदिर के पास आ गए हैं और काफ़ी स्पीड तो ठीक है, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरी हमने। हम हमारे घुटने ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके हैं। पीछे जो ब्यूटीफुल सा ये वाटरफॉल है वो भी है। ऑब्वियसली कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट सामने से ये इतना अच्छा लग रहा है। सच में आप सोचेंगे कि इसके सामने मैं फ़ोटो खिंचाऊं, बट फ़ोटो में भी ये उतना अच्छा आएगा नहीं, सामने से ही अच्छा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पूरे पसीने से भीग चुके हैं हम लोग, चलें। और रास्ते काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं। कविन का कहना है कि बारिश हुई है उसके कारण ये ज़्यादा हरे भरे हो गए हैं करके, उसके पहले एकदम सूखा सूखा था, ये उनका कहना है। हमारा मानना विकल्प मेरा मैं तो मजबूरी में हाँ बोल दिया। एकदम मेघालय की याद आ गई। कर्नाटका में भी ऐसा था क्या? था तो था, पर थोड़ा लेवल्ड ग्राउंड है वहाँ। अनइवन ग्राउंड था। तो
अभी 3 बज रहे हैं, हम दोवान से निकल रहे हैं बैम्बू की तरफ। टारगेट अपर सिनेमा, देखते हैं मौसम साथ देता है कि नहीं और हमारे पैर साथ देते हैं कि नहीं। और अभी हम बैम्बू पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। और जोश कम हो ही नहीं रहा है। जोश, सिर्फ जोश और ईगो, इन दो चीज़ों के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि घुटने तो जवाब दे चुके हैं, शरीर जवाब दे चुका है, बस आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपर सिनुआ। अपर सिनुआ पहुंचने के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। ऑलरेडी हमारे घुटने जवाब दे चुके हैं। तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा कविन? 1.5 घंटा। ये घंटा नहीं लगेगा भाई, बहुत ज़्यादा लगेगा। चलो ठीक है, टाइम देख लो, कितना हुआ टाइम? 4 o'clock इंडिया। 4 o'clock इंडियन टाइम भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 o'clock इंडियन टाइम के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आ गए हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं फिर से। तो रजनी स्टाइल क्या? रजनी स्टाइल चढ़। लो, और हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं। जो सीढ़ियों का डर था वो तो पार हो गया है, लेकिन अपर सिनुआ अभी भी बहुत दूर है ऐसा लग रहा है। अंधेरा हो रहा है, हम जंगलों के बीच हैं, खतरों के बीच हैं, खतरों का सामना करते हुए। और हमारे खिलाड़ी दोस्त भी पीछे हैं, आ रहे हैं। खिलाड़ी दोस्त बहुत गांड मस्ती कर रहे हैं। लंगड़ों को भी मात नहीं दे रहे। हाँ, लंगड़ों को तो मात। अरे किधर से उतरे यार? इधर से है क्या? हाँ इधर से। 3 रास्ते थे याद है? हाँ इधर से। सबसे गंदा मुझे पता था। इधर से उतरूँगा मैं। क्या? बादल गरज रहे हैं और मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। आज वैसे भी हम काफ़ी ख़राब मौसम का सामना करके आए हैं। और भी ख़राब हो जाएगा तो हमारे लिए पहली बार थोड़ी हमारे साथ। वही बहुत घने जंगल है, काफ़ी अंधेरा है, सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा झरना है, ज़्यादा ही छोटा है। अगर मान लो यहाँ पे कोई भालू आ जाता है तो क्या करेंगे हम? मैं तुम्हारा बैग ले लूँगा, हाँ। अपने आगे डाल दूँगा, बैग एक बैग पीछे, तो मैं तो इंसुलेट हो जाऊँगा, तो मैं भागने को बोल दूँगा कि मैं भागने। मैं भी नहीं भाग पाऊँगा। ओहो, बारिश शुरू हो गई है। दोनों मरने की एक्टिंग करेंगे। हाँ, दोनों मरने की एक्टिंग कर सकते हैं। देखो मुझे तो बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है मैं हंसता बहुत हूँ। तो ये कौन सी एक्टिंग हुई भाई? जब तुम्हें एक्सप्रेशन कंट्रोल करना ही नहीं हो सकता है भालू ऐसे कोई बकचोदी कर दे जिससे मुझे हंसी आ जाए। क्या करेगा वो? कुछ भी कर सकता है। हो सकता है आके तुमको टच करने लग जाए, बैड टच, तो फिर। और यहाँ से वो जो दूर में दिख रहा है वो है अपर सिनेमा, यानी कि 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। तो फाइनली हम 5 से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो कहाँ गए यार? अपर सोनौली में हमारा स्वागत है। अपर सिनेमा है ये। सॉरी, अपर सिनेमा में हमारा स्वागत है। इतनी मुश्किलों के बाद अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम आखिरकार आ गए हैं अपर सिनेमा। यहाँ पे रुकेंगे, रेस्ट करेंगे। तो फाइनली अपर सिनेमा पहुँच गए हैं और काफ़ी टायर्ड है, घुटनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी रास्ते में बारिश भी होने लग गई थी, ये भी भीग गया है। सोचा नहीं था, मतलब टारगेट किया था, ठीक है मिनिमम बैम्बू तो आना ही है। और अपर सिनेमा ऐसा था कि पुश किया हमने तो फिर हो गया। और जब हम डोवान में थे, स्नोफॉल हो रहा था, तब तो हम सोच छोड़ ही दिए थे कि भाई अपर सिनेमा तक आ जाएंगे। बट जैसे जैसे पुश किया हालत ख़राब हो गई। रूम टूर करा देता हूँ। ये है
रूम बस इतना ही है। दरवाज़ा मेरे पीछे दिख रहा है, ये एक बेड है, ये दूसरा बेड है, बीच में टेबल है। बस मैं अपने दोस्तों का रूम दिखाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। और यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है नहाना, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और गर्म पानी के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। और मैं आखिरी बार 2 दिन पहले नहाया था, कहाँ पे, बैम्बू में नहाया था। फिर उसके अगले दिन कल ABC में नहीं नहाया था, उसके पहले दिन देरौली में नहीं नहाया था। तो 2 दिन बाद नहा रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा नीचे आ गए हैं, ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, नहाने लायक है माहौल, तो ठीक है नहा लिया। और वैसे भी पसीने से पूरा भीग गए थे हम लोग, तो ठीक है। ये और दूसरा MPC से जो ABC था वो दो मेरा भाई MBC जो Favorite ABC था बहन, तो वो बहुत भयंकर था। वो किसी ने बताया तो बहुत टफ है मुझे वो मतलब अभी का ट्रैक का द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट हम वही मुझे वो डिफिकल्ट नहीं लगा। डिफिकल्ट मुझे शुरुआत का लगा वो। भाई वो छोड़ दो, ठीक है, वो मुझे उसका बात नहीं लगा, करेंगे। ठीक है। और वो मुझे वो हमारा MPC पर्सनल से था। ABC मतलब मैं ठीक हूँ, मैं इतना मतलब मेरे पे इतनी एनर्जी थी कि उसने मुझे जितनी बार उछाला मैं उतनी बार उछला। तू था क्या वहाँ पे सौरभ? हम देख रहे थे वहां से तुम लोगों को कि मतलब ठीक है, मतलब मेरे पे इतना बचा था, हम लेकिन बाहर मेरे को बैठ- सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वो दुश्मन वहीं पे करते था। और सबसे ब्यूटीफुल यहाँ से बम्बू ಅಲ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏ, ಎಲ್ಲ 0627 1806 06 बोलना था। तो अब हम अपर सिनेमा से निकल रहे हैं और हमको जाना है उस पहाड़ की चोटी पे, जो कि क्या है, चोमरोंग। हाँ तो पूरा नीचे जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है। तो चलो फिर से नीचे। तो अभी हम मिडिल सिनेमा में, यहाँ से चोमरोंग का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें पता नहीं कैसा दिख रहा है, बट सामने से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमको वहाँ ऊपर जाना है, वहाँ पे पूरा यहाँ से चढ़ चढ़ के। चलो, जो बच्चे सुश्रुत हॉस्टल में दूसरी मंजिल जाने के लिए लिफ्ट ले लेते हैं, वो यहाँ पे ट्रैक करने आए हैं गाइस। मेरा तो 6th फ्लोर पे है, तो मेरा जो लिफ्ट लेना है वो बिल्कुल जायज़ है, जस्टिफाइड है। बट जो फीस यूटिलाइज करना चाहे तो। लेकिन जो 2nd फ्लोर पे रहते हैं हमारे 3 खिलाड़ी, 1 खिलाड़ी अब नहीं रहते हैं, उनका तो ठीक ही है, क्या ही बोलोगे। और इस तरह से सामान ऊपर के इलाकों में पहुंचाया जाता है। चावल है 25 किलो की 2 बोरियाँ। तो अब हम चढ़ाई करने लग गए हैं, चोमरोंग की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं हमको। स्लो चढ़ेंगे आराम से, रुक रुक के। सूरज निकल गया है, हम पसीने से भीग भी चुके हैं। और ये इधर अन्नपूर्णा है शायद, ये जो दिख रहा है, जो कल बादलों के कारण हमको नहीं दिख पा रहा था। और फिर इधर माचापुरे भी है, फिशटेल माउंटेन भी दिख रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर व्यू है। काफ़ी लंबी चढ़ाई हम कर चुके हैं, काफ़ी लंबी चढ़ाई अभी बाकी है। मेरे पीछे ये स्तूपा है। ये चेकआउट करने की जगह, जो हमारे पीछे लोग हैं उनके पास है वो पर्ची पुर्ची। चलो आएंगे तो दिखाएंगे वो लोग। तो हम लोग चोमरोंग के टॉप से बस थोड़ी ही दूर हैं, चाय पीने रुके हुए हैं। और यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है।
जो कल हम देख के आए हैं। थोड़ी देर में हम चौमरोंग ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर से नीचे जाना शुरू करेंगे झीनू डंडा तक। वहाँ से कुछ बचा हुआ सामान लेंगे जो निकलते टाइम वहाँ पे हमने रख दिया था। वहाँ से फिर ब्रिज क्रॉस करेंगे, वो लंबी वाली जो शुरू में हमने क्रॉस किया था, उस पर जाएंगे, गाड़ी पकड़ेंगे, पोखरा के लिए निकलेंगे। लगभग 3 घंटे का सफ़र रहेगा। उसके बाद फिर पोखरा पहुँच जाएंगे, सामान रिटर्न करेंगे और फिर रात को कोशिश करेंगे कि रात को पोखरा से हमको सनौली के लिए बस मिल जाए। और ये काफ़ी एस्थेटिक कैफ़े है और यहाँ पर से भी फिशटेल माउंटेन और फिर ये पूरा अन्नपूर्णा रेंज, पूरा माउंटेन्स दिख रहे हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो एकदम बैल्कनी वाली सीट वाली कैफ़े है ये। फाइनली हम लोग चौमरोंग अब क्रॉस कर रहे हैं। आखिरी असेंट हमारे ट्रैक का ख़त्म हुआ। बहुत मेजर ये एसेंट था रिटर्न के टाइम के लिए, पर इतना लगा नहीं, पता नहीं इसका, एकदम धीरे चल रहा था शायद। हम लोग स्लोली चढ़े और एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ चल रहे थे कि चाहे कोई आंधी तूफान आ जाए, कितना बड़ा पहाड़ आ जाए, हमको नहीं रोक पाएगा। तो अब नीचे उतरना है झीनू डंडा के लिए। तो फिर से हमारे घुटनों की सहायता की ज़रूरत होगी हमको। एक आखिरी हाँ। तो बस अब उतराई शुरू करेंगे। इस जगह के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये वही जगह है जहाँ पे हमारे धुरंधरों का पता चला था कि वो जिंदा है और अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं। हाँ। चलो नीचे। हम एकदम लज्जा कर चुके हैं। ये जो आप सामने जाते हुए देख रहे हैं अंकल, वो हमको बाजू से क्रॉस किए और फिर हमारी चेहरे में देखा, आई फेस टू फेस आई कांटेक्ट किया और हंसते हुए गए और एकदम तेज़ी से उतर गए। हम लोग आराम से उतर रहे थे, जैसे वो आंखों से कह रहे हों क्या बोल रहे थे। इनसे ना हो पाएगा। देखो फिर पलट के देख रहे हैं भाई। मौकरी है भाई कसम से तो बताता हूँ मैं। आराम से बॉयज़, रिलैक्स। तुम्हारे घुटने में से भी ख़राब है सच में भाई। वो फिर से पलट के देखे और हंसे यार सच में ऐसे ठीक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, समझना चाहिए। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, झीनू तो पहुंच ही गए हैं। नीचे जहाँ पे रुके हैं वहाँ पे बस पहुंचने वाले हैं और फाइनली हम वहाँ पहुंच गए जहाँ से हमने शुरू किया था। इस होटल में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उनके आने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और फाइनली सब के सब झीनू डंडा पहुँच गए हैं। इधर बाकी लोग, बाकी खिलाड़ी। टुडेज़ 5th डे। हाँ, तो अब हो गया एक तरह से हमारा ट्रैक पूरा ख़त्म। अब यहाँ से वापस घर। पोखरा में रुकने का मन है थोड़ा सा प्रणव का, देखते हैं क्या प्लान होता है। पोखरा रुक सकते हैं। तो फाइनली हम झीनू डंडा से निकल रहे हैं, नीचे ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनली सब कुछ ट्रैक वैक सब निपट गया और कुछ हम भी निपटे। हम भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो चलो चलते हैं पोखरा की तरफ। खाना वहीं खाया जाएगा। हाँ, अभी थोड़ी सी सीढ़ियाँ और है, अभी बची हुई है सीढ़ियाँ। तो इन सीढ़ियों के बाद ब्रिज है, ब्रिज के बाद फिर गाड़ी है। चलो। हेलो, अब हम जर्नी की एंड में आ गए। ठीक है, ये सब ये देखिए, ये है झीनू डंडा, ये है डॉक्टर करुणा पुरोहित, डॉक्टर दीपक BS, डॉक्टर आशीष साहू जिसका ये कैमरा ऑन करते हैं, ये है डॉक्टर सौरभ, और इनका और कुछ बता नहीं सकते, कुछ अलग सा चल रहा है। ये है डॉक्टर कविन, से हाय, बाय बाय। देखिए इंजर हो गया हमारा खिलाड़ी। ठीक है, ओहो,
और दिस इज मी लक्ष्मण सेइंग थैंक यू अन्नपूर्णा। तो अभी हम पहुंच गए हैं पोखरा, 3:30 हुए हैं, बट मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है तो शाम हो गई ऐसा लग रहा है। और क्योंकि हमको रेंट का सामान वापस लौटाना है, हम आ गए फिर से यहाँ पे। आइडेंटिटी क्राइसिस। देखो, कुछ लेना है आपको? कुछ नहीं। तो हम इस रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, और खाना काफ़ी अच्छा था, स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था। तो अगर आप आते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं और सौरभ जा रहे हैं बस टिकट कराने के लिए। काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है NPR और कैश के लिए, कहीं पे फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है, कहीं पे कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो अभी पैदल यात्री फिर से निकले हुए हैं और एक लंगड़ा घोड़ा बैठा हुआ है होटल में, तो इसलिए हम उसको नहीं लाए हैं। गाइस अगर आना है तो सफिशिएंटली कैश कैश कैरी लेके कर आए लो ना, यार। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन पे भी बहुत जगह पे अटक जा रहा है और कैश के लिए थोड़ा इशू हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। और हम ये बस टिकट करा रहे हैं सनौली के लिए, बॉर्डर तक के लिए। और अब घर ले जाने के लिए सोवेनियर्स और फ्रिज मैग्नेट वगैरह ख़रीदना पड़ेगा, तो वही शॉपिंग कर रहे हैं अभी। और अभी हम लग्जरी बस में बैठ चुके हैं। मेरे साथ है डॉक्टर प्रणव, डॉक्टर कविन, डॉक्टर सौरभ और उधर दीपक और इधर डॉक्टर लक्ष्मण। कैसा फील हो रहा है आपको इस लग्जरी बस में बैठ के, बताइए हमको। बहुत लग्जरी, इतना लग्जरी मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख के ब्लू लाइट्स, ये सब ब्लू फिल्म देखने वाले लौंडे ब्लू लाइट्स में आ गए सब। अब ऐसा लग रहा है कि ताज होटल वालों ने ये बस को मतलब पर्सनली डिजाइन करा है स्पेशली फॉर डॉक्टर लक्ष्मण, ताकि इनका जो हिलाना होता है वो बस को ना हिलाए और जर्नी हमारा आसान रहे। और कविन जो कि घायल हैं थोड़े से और घातक भी हो चुके हैं, पैर सबसे ज्यादा स्पेस मिला है, लेग स्पेसिंग। तो ये ऐसी लेग स्पेस मुझे अपनी जिंदगी में नहीं मिली। पर कभी भी बस वाले कविन को उछाल सकते हैं। 5 में से 5 स्टार ये जरूर देंगे क्योंकि इनको पूरा लेग स्पेस मिला है इसमें, फ्लाइट से भी ज्यादा लेग स्पेस। 6.9 स्टार्स देना चाहिए। और प्रणव कुछ कहना चाहेंगे? मेरे लाइक्स कितने। और भाई एडवेंचर ख़त्म नहीं हो रहा है। हम रात को जहाँ यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, लाइट ही नहीं है, अंधेरे में खाना है हमको खाना। तो हम फिर से आ गए हैं बॉर्डर के पास, और उससे पहले हमको फिर से नेपाली रुपीज़ को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराना है। तो मेरे 2 यहाँ पे खिलाड़ी इसी काम में लगे हुए हैं, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। क्या चीज़? अच्छा, बॉर्डर पार करते हुए 6 जन हाँ, सामान लेके सामान कुछ भी हो सकता है। सामान लेके बहुत सारा, हाँ, यादें लेके, और INR to PNR रेशियो करते करते दिमाग खराब हो गया। हिसाब किताब INR PNR में NPR हुए PNR। फाइनली हम वापस आ गए हैं गाइस इंडिया में। फिर से बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई है, बस फटाक से चेकिंग हुई और फिर से हम आ गए वापस। कैसा लग रहा है आपको फिर से अपने वतन आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, हिंदी पढ़ी मैंने शिव मंदिर। उसके बाद फिर हम ट्रेन जर्नी करके वापस वाराणसी आ गए और इस तरह से एक शानदार ट्रिप ख़त्म हुई। हमने इतने सारे ट्रिप्स किए हैं, हम मेघालय गए हैं, लद्दाख गए हैं, कर्नाटका गए हैं, नागालैंड गए हैं, सिक्किम गए हैं, लेकिन ये ट्रिप सबसे अलग थी। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और उससे भी ज़्यादा नर्वसनेस थी ट्रिप शुरू होने से पहले, जो किसी ट्रिप के साथ नहीं होती थी। इस बार हमको ट्रैक करना था, अपना सामान लेके इतने सारे स्टेप्स चढ़ने थे, पूरा बेस कैंप तक चल के जाना था। किसी भी तरह से आराम का कोई टाइम नहीं था हमारे पास। काफ़ी ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया, पैरों के ऊपर काफ़ी हमने बोझ डाला और फाइनली अन्नपूर्णा बेस कैंप तक पहुँचे। और उसके बाद वापस आते टाइम भी हमने बहुत ज़्यादा पुश किया और एक ही दिन में काफ़ी नीचे तक आए।
ताकि हम जल्दी से जल्दी फिर ट्रिप कंप्लीट कर सकें और फाइनली ये इतनी अच्छी ट्रिप, इतनी मेमोरेबल ट्रिप ख़त्म हुई। मिलते हैं अगली ट्रिप में।